हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ दिमेश। चलिए देखते हैं आज यानी कि 24 अगस्त वेडनेसडे के दिन बैंक निफ्टी में हमें कितने कमाने के मौके मिले विथ मी ऑन माय चैनल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़। तो मैं कल के वीडियो के लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा क्योंकि कल के वीडियो में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। कल एक्चुअली ट्यूसडे था और मैंने मेरे वीडियो में वेडनेसडे कहा। थोड़ा सा डे का कन्फ्यूजन हो गया दोस्तों, और कुछ नहीं। तो जैसे कि मैं कह रहा था, वेडनेसडे आज है और कल एक्सपायरी आने वाली है। तो दोस्तों, आज जैसे कि आप सबको पता है, हमने हमारे 9 गोल्डन फैक्टर्स रिलीज़ किए हैं और हम अब से हमारे बैंक निफ्टी के एनालिसिस उन 9 गोल्डन फैक्टर्स के बेसिस पे ही करते हैं। आप चाहो तो उन 9 गोल्डन फैक्टर्स को किसी भी चार्ट पे यूज़ कर सकते हो और एक अच्छी खासी समझ हासिल कर सकते हो किसी भी चार्ट की। तो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे हमारे 9 गोल्डन फैक्टर से। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट फैक्टर है प्रीवियस डेज प्रेडिक्शन। अब दोस्तों, प्रीवियस डे प्रेडिक्शन में हमने क्या डिस्कशन किया था? कल हमने ये डिस्कशन किया था कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है लेट्स से 38,900, नहीं ये तो गैप अप हो गया, गैप डाउन यानी कि लेट्स से 38,650। अगर 650 के नीचे जाती है तो 38,200 हमारा सपोर्ट। अगर इसके ऊपर सपोर्ट बना लेती है तो 38,900 और 38,650 के बीच में ही रह जाएगी। हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट गैप अप खुलेगी तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट हमने बताया था 39,150, इसके ऊपर अगर मार्केट निकल जाती है तो मार्केट ऊपर सीधा 39,550 तक चले जाएगी, जो कि यहाँ आता है इधर। उसके बाद दोस्तों, जैसे कि हमने कहा था, मार्केट फ्लैट खुली और फ्लैट खुलने के बाद मार्केट एक रेंज में बनी रही। मार्केट ने नीचे कोई ब्रेकआउट नहीं दिया, उल्टा ऊपर ब्रेकआउट दिया। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हमारा सेकंड गोल्डन फैक्टर की तरफ, जो है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन दोस्तों, आज के चार्ट में देखेंगे तो हमें दिखाई पड़ेगा, हमें मॉर्निंग आवर्स में एक प्राइस एक्शन मिल गया था। उसके बाद में मार्केट ने और थोड़ा बढ़ावा दिया ऊपर की तरफ बढ़ने के लिए, बट जो कि 38,900 एक रेजिस्टेंस था, वहाँ से मार्केट को एक रिजेक्शन मिली और फिर मार्केट कंटिन्यूसली प्राइस एक्शन बना के नीचे आता रहा। फिर 38,650 एक सपोर्ट था, तो वापस यहाँ से मार्केट ने ऊपर की तरफ बढ़ती चली गई और एंड में 38,900 के लेवल को ब्रेक करके मार्केट ऊपर 39,100 तक गई। थोड़ा सा मुश्किल सफ़र था क्योंकि बीच में 39,000 राउंड लेवल था, बट मार्केट ऊपर पहुंची। अब दोस्तों, मार्केट ने ट्रेंड कैसे रिवर्स किया उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि आप मार्केट में देख सकते हो, मार्केट में कंटिन्यूसली लोअर लो बन रहे थे। जैसे मार्केट यहाँ नीचे आने लगी, ये एक लोअर लो, फिर यहाँ नीचे आई, ये एक लोअर लो, फिर यहाँ नीचे आई, ये एक लोअर लो, और फिर ये सबसे नीचे आई, ये सबसे लोवेस्ट पॉइंट। अब मार्केट अगर इस लो को भी तोड़ देती ऐसे कहीं पे तो और मार्केट नीचे जा सकती थी, बट मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ये पॉइंट को कभी क्रॉस ही नहीं किया। मार्केट ने उल्टा एक रिवर्सल लिया, मार्केट ने ये पॉइंट पे आके एक प्राइस एक्शन दे दिया और मार्केट ऊपर की ओर बढ़ने लगी। मार्केट ने अभी फ़िलहाल मार्केट इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं चल रही है। कल अगर ऊपर चले जाती है तो मार्केट 39,750 तक आएगी और आनी चाहिए। ऐसा थोड़ा सा एक ज़्यादा परसेंटेज लग रहा है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न बनता है।
ये देखो कुछ इस तरीके से ये एक डब्ल्यू पैटर्न हो गया और ये भी एक रिवर्सल का पैटर्न है। नियरेस्ट पॉसिबल रेजिस्टेंस हमारा टारगेट होता है जो कि यहाँ तक होना चाहिए 39,750। तो इस तरीके से मार्केट अपने ट्रेंड को रिवर्स करती है दोस्तों। तो दोस्तों बढ़ेंगे अब हमारे अगले गोल्डन फैक्टर की तरफ जो है कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडलस्टिक पैटर्न अगर देखेंगे दोस्तों तो मॉर्निंग आवर में हमें एक कैंडलस्टिक पैटर्न देखने मिला था। यहाँ पे शूटिंग स्टार कंफर्मेशन कैंडल प्रॉपरली नहीं है, बाकी यहाँ पे डोजी कंफर्मेशन कैंडल नीचे की तरफ, उसके बाद जो ये है शूटिंग स्टार कंफर्मेशन कैंडल, उसके बाद यहाँ पे भी शूटिंग स्टार और बाद में कंफर्म किया, इधर डोजी कंफर्मेशन। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखोगे तो ये जो रेड कैंडल के बाद जो बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है उसे बुल सैश भी कह सकते हो, और उसने एक तरफा हमें ट्रेंड दिया ऊपर की तरफ। यहाँ पे भी बहुत सारे शूटिंग स्टार बट कोई कंफर्मेशन था ही नहीं प्रॉपरली, तो कोई ट्रेंड नहीं आया। अब दोस्तों अगला जो है चार्ट पैटर्न, उसके बारे में बात करेंगे। चार्ट पैटर्न दोस्तों एक तो एम पैटर्न था और एक प्राइस एक्शन ऐसा भी हुआ। चार्ट पैटर्न में दोस्तों जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी 39,000 जो कि ग्राउंड लेवल था वो भी मार्केट के लिए एक चुनौती थी, और 38,900 जो एज इट इज़ रेजिस्टेंस था वो भी एक मार्केट के लिए चुनौती थी। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने सिंपल यहाँ पे एक चैनल बनाया, उसको ब्रेकआउट दिया और फिर मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ती चली गई। तो ये एक और कहीं ना कहीं चार्ट पैटर्न हमें देखने मिलता है चार्ट में। तो अब दोस्तों अगले चार्ट पैटर्न के बारे में जानेंगे जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस तो दोस्तों आपको कह दूँ 38,900 अब हो जाएगा सपोर्ट। ऊपर की तरफ जाएंगे तो 39,550, 39,750 ये भी एक रेजिस्टेंस। नीचे की तरफ 39,000 भी एक सपोर्ट। उसके बाद 38,650 का जो सपोर्ट है दोस्तों वो वीक हो चुका है मल्टीपल टाइम सेट होने की वजह से, और फिर 38,200 ही एक सपोर्ट दिख रहा है उसके नीचे। तो अगर मार्केट नीचे की ओर आने की कोशिश करती है तो एक बहुत अच्छा ट्रेंड हमें देखने मिल सकता है कल के दिन या आने वाले दिनों में। अब उसके बाद दोस्तों स्टॉप लॉस दोस्तों बहुत है। अगर यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे भी एक शूटिंग स्टार कंफर्मेशन कैंडल नहीं मिली, सिर्फ शूटिंग स्टार के बेसिस पे अगर ट्रेड करते तो स्टॉप लॉस। इधर शूटिंग स्टार कंफर्मेशन कैंडल भी मिली बट अगर सपोर्ट नहीं देखते तो स्टॉप लॉस। यहाँ पे भी मार्केट लगातार हायर हाई बना रहा था बट अगर आप रेजिस्टेंस नहीं देखते तो इधर भी एक स्टॉप लॉस बनता है। तो इस तरीके से स्टॉप लॉस भी हिट हो सकते थे, बस हमें कंफर्मेशन के लिए वेट करना पड़ता है। इंतज़ार का फल मीठा होता है दोस्तों, और आज भी बहुत अच्छी अच्छी ट्रेड्स मिली। अब दोस्तों बात करेंगे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी की। तो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मॉर्निंग आवर्स में ही एक पहले ही थी जब मार्केट ने ये प्राइस एक्शन बनाया। ज़्यादा बड़ी ट्रेड नहीं थी, 100 से 150 पॉइंट्स की ट्रेड थी, बट ठीक है वो भी बहुत होती है अगर आप लॉट में काम कर रहे हो तो। और दूसरा दोस्तों यहाँ थी जब मार्केट ने एम पैटर्न बना के नीचे की तरफ आई और फिर यहाँ से जब रेजिस्टेंस की तरफ सपोर्ट लेके मुड़ गई और एक ब्रेकआउट दिया। बहुत ही बेहतरीन ट्रेड देखने मिली। फर्स्ट जो ट्रेड थी वो 100 से 150 पॉइंट्स की थी, सेकंड जो ट्रेड थी वो 250 से 200 पॉइंट की थी, और थर्ड जो ट्रेड थी वो 300 पॉइंट्स की थी दोस्तों। तो इस तरीके से हमें 3 ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिली आज। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे अगले फैक्टर की जो है साइकोलॉजी।
साइकोलॉजी दोस्तों कुछ नहीं है, आपको सिर्फ नॉलेज चाहिए। नॉलेज मतलब अगर आपको पता है 38,900 एक रेजिस्टेंस है, 38,650 एक सपोर्ट है, उसके बाद ऊपर की तरफ राउंड लेवल है, या फिर 39,150 भी एक रेजिस्टेंस है। बस आपको ये सब पता चाहिए और आपको बस कॉन्फिडेंटली ट्रेड करना है अकॉर्डिंगली, और कुछ भी नहीं है ऐसा साइकोलॉजी में। बस आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, आपने जो सोचा, आपने जो माइंडसेट बनाया उसमें आप अप टू डेट चाहिए, तो आप बिल्कुल भी कोई गलती नहीं करोगे। अब दोस्तों हमारा लास्ट गोल्डन फैक्टर जो है वो है टुमारोज प्रेडिक्शन। अभी कल के प्रेडिक्शन के बारे में अगर बात करेंगे दोस्तों, तो पहले गैप अप से स्टार्ट करते हैं। तो गैप अप दोस्तों, लेट्स से मार्केट कहीं ना कहीं खुलती है 39,200 पे, तो ऐसा लगता है कि जैसे मार्केट 39,070 के ऊपर आएगी, एक बार सपोर्ट लेने और फिर ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगी। ये हो गया गैप अप के लिए सिनेरियो। अब दोस्तों अगर हम देखेंगे फ्लैट के लिए तो दोस्तों 39,100 क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल है फ्लैट के लिए दोस्तों। एक आपको बता दूं, अगर मार्केट 39,117 के ऊपर निकली तो फिर 39,550 पे ही रुकेगी। नीचे की तरफ अगर ये जो कैंडल है 39,040 से नीचे निकली तो 38,900 पे ही रुकेगी, क्योंकि वो सपोर्ट है। और 39,000 पे एक प्राइस एक्शन दे सकती है, क्योंकि वो राउंड लेवल आ गया। वॉलीटिलिटी कल बहुत देखने मिलेगी, क्योंकि नीचे की तरफ बहुत सारे सपोर्ट है और मार्केट के पास ऊपर की तरफ भी बहुत सारे रेजिस्टेंस है। अगर फ्लैट खुलती है या गैप डाउन खुलती है तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, और वैसा ही कुछ हो सकता है मार्केट में, क्योंकि मार्केट चाहती है वैसा कुछ हो और जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो अपना पैसा लूज़ करें। अब दोस्तों देखते, अगर गैप डाउन हो गया 38,900 पे या उससे ऊपर कहीं खुल गई तो वही 38,900 पे एक सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगी मार्केट। फिर शायद ऊपर कहे तो 39,050 या 70 पे एक प्राइस एक्शन दे सकती है, या वहाँ पे कुछ ना कुछ जोखिम भरा काम कर सकती है। वहाँ से डिसाइड करेगी या तो या तो नीचे ही रहेगी या फिर ऊपर की तरफ 39,550 की ओर निकल जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव एजुकेटिव लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे वीडियोस की अपडेट हर रोज़ पाना चाहते हो तो नोटिफिकेशन के लिए मेरे वीडियोस के बेल आइकन को क्लिक कीजिए। मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो में विथ मोर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़।